आप सबका स्वागत है, आपको नमस्कार है, आदाब है। हमारे एडिशनल डीसीपी साहब लांबा जी, हमारे एसीपी साहिबान और एसएचओ साहिबान, जितनी समझ और सूझबूझ का परिचय आप लोगों ने अपने ख्यालात में, अपने विचारों में रखा, उसके बाद मेरे लिए ज़्यादा कुछ कहने की बात नहीं, अब करने की ज़्यादा है। जैसे आप में से कुछ ने चुनिंदा बातें बताई कि बाहर से जो बदमाश या मिस्चीवियस एलिमेंट आ सकते हैं बाइकों पे, या जो यूपी के साथ बॉर्डर वाला एरिया है वहाँ से रास्तों पे आते हैं, ऑटो में आएंगे, किसी और तरीके से आएंगे, तो मैं श्योर करता हूँ कि हम उसका ख्याल रखेंगे। लेकिन साथ ही आपसे ये भी गुजारिश है कि आप हमारी मदद करें जहाँ कहीं भी पुलिस किसी ऐसे एलिमेंट को कन्फ्रंट करती है, इंटरसेप्ट करती है। कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसी सिचुएशन फिर वो पुलिस वर्सेस पब्लिक बन जाती है। तो आप सारे चूंकि यहाँ के लोकल हैं, यहीं के रिहाइशमंद हैं, हमारे साथ हैं, हम आपके लिए हैं, आपके ही खिदमत के लिए हैं। तो मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि जहाँ कहीं भी, चाहे मस्जिद के पास, चाहे होलिका दहन के पास, होलिका दहन के जगह के पास, या किसी और ऐसे चौक चौराहे पे जहाँ होली का उत्सव चल रहा हो, अगर ऐसे किसी बदमाश, ऐसे किसी मिस्चीवियस एलिमेंट को इंटरसेप्ट किया जाता है तो वहाँ जो भी पुलिस का स्टाफ है, इतना स्टाफ नहीं है भाई, आपकी जो आबादी है ये 40 से 50 लाख या उससे ज़्यादा के बीच की है। और यहाँ जो दिल्ली पुलिस का नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में स्टाफ है बहुत होगा, 1500 होगा, 400-500 लोग बाहर से आ जाएंगे, 2000 ही। तो जब तक आपका साथ और सहयोग और आपका कोऑपरेशन और ताउन नहीं होगा, तब तक हम कामयाब नहीं होंगे शांति व्यवस्था को बनवाए रखने में, अमन को बनाए रखने में। आप में से खुद ने इस बात का इजहार किया, ऐसे खदशात हैं, ऐसा अंदेशा है कि कई बार बाहर से लोग आकर बदमाशी करके निकल जाते हैं, माहौल खराब करते हैं। तो ये बहुत ही मार्के वाली और बहुत ही मानिंद बात है कि इसका हम सबको ध्यान रखना होगा। या भी आपका जो स्टाफ हमारा लगता है होलिका दहन वाली जगह पे, नमाज वाले जो स्थान है, मस्जिद है, जिस जगह भी जुमे की नमाज होगी, या जहाँ पर आपका होली के उत्सव का परसों के रोज चौराहा बनेगा, उन जगहों पर ध्यान रखेंगे, पिकेट्स पे खास तौर से। और जो बॉर्डर वाली पिकेट्स है, इसमें जहाँ जहाँ भी आपका है, करावल नगर का है, सोनिया विहार है, नमनगरी, हर्ष विहार थाने वाले क्षेत्र में जो यूपी की तरफ से आने वाली गाड़ियाँ हैं और जो आपकी बॉर्डर पिकेट होगी, वहाँ विशेष ध्यान रखेंगे कि इस तरह का कोई भी शरारती तत्व, उपद्रवी तत्व वहाँ से इस तरफ ना आए, जो कि यहाँ आकर शांति व्यवस्था को या जो भी माहौल है उसको खराब करे, निश्चित करे। आप लोगों से सुनकर जो समझ में आ रहा है, एक बार पुनः कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होगी जमीन पे, टाइम को लेके क्लैरिफाई कर लें कि कितने टाइम पे आप नमाज के लिए लोग इकट्ठा होना शुरू होंगे, कितने टाइम पे अपना नमाज के लिए कॉन्ग्रीगेट करेंगे और कब तक नमाज को अदा करके वापस डिस्पर्सल होगा। तो उसमें सुझाव ये है कि अगर जो इमाम साहब हैं, मौलवी साहब हैं, वो अगर उसमें अपना इस तरह से रखें ताकि किसी भी तरह के क्लैश, कन्फ्रंटेशन या किसी भी ऐसे कंफ्यूजन या गलत फहमी की भी गुंजाइश वहाँ पर ना रहे। बहुत ही शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से होली का भी उत्सव मने, और जिनका आपका एक दीनी फर्ज है कि रमज़ान की जुमा नमाज आपको अदा करनी है, उसको भी आप बिना किसी दुश्वारी के, बिना किसी दिक्कत के अदा कर सकें। आप सारे समझदार हैं, लेकिन समाज का हर तबका, हर इंसान, हर आदमी जो हमारे बीच रह रहा है, उतनी ही समझदारी और सूझबूझ रखे जरूरी नहीं है। तो जब ऐसे किसी तत्व, ऐसे किसी इंसान से कोई गलती होती है, तो हमसे ये उम्मीद है, आपसे उम्मीद है कि उसको वही लोकल लेवल पर ही उसको कंटेन किया जाए, एड्रेस किया जाए और वही उसको समाप्त किया जाए, बजाय इसके कि उसके बारे में तेज तड़ाक बयानबाजी करना, उसके वीडियो बनाना, उसको वायरल करना, उसके बारे में अनर्गल दुष्प्रचार करना। ऐसी चीजों से हम सबको बाज आना है। तो आपके जो भी कार्यकर्ता, जो भी आपके वॉलंटियर्स जमीन पे हो, उनको इस बात के बारे में आप भी ब्रीफ करके रखें कि ऐसे किसी भी एलिमेंट को ना तो बढ़ावा देना है, ना फरोग देना है, ना ऐसी किसी एक्टिविटी में खुद इन्वॉल्व होना है, ना किसी को होने देना है। आप सबने बहुत अच्छी बात बताई, किसी ने कहा हमारे 50 लोग तैयार रहेंगे, किसी ने कहा हमारे 40 लोग तैयार रहेंगे। लेकिन अब मैं चूंकि
यहाँ पहली बार आया हूँ, तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तब आएगा जब कल तक हमारे एसएचओ साहब हर चीज़ की तस्दीक कर देंगे कि हाँ, होलिका के कार्यक्रम के आयोजन के लिए, होली के कार्यक्रम के आयोजन के लिए और जुमे की नमाज के आयोजन के लिए इतने अमुक स्थान हैं और अमुक स्थानों पर इतने इतने वॉलंटियर्स लगे हुए हैं, और जिनके अमुक स्थान पे लगे हुए वॉलंटियर्स के नाम मेरे पास हैं और मैं उनसे मिल चुका हूं, उनको जान चुका हूं। तो आप इसमें सहयोग करेंगे, सारे पक्का करेंगे, बहुत अच्छी बात है। तो कल तक अभी इन्होंने इधर मेरे सामने वादा किया है, तो अब इससे तुरंत तो नहीं वादा लेने का है। तो अब आप सबने अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करना है और इनसे उन नामों को लेकर जैसे अपना अरेंजमेंट बनता है वैसे इनका अरेंजमेंट लगाना है। तैयार है आप सारे? बहुत बढ़िया है। तो ये इंश्योर करना है कि कोई भी बात, किसी भी तरह का कहीं भी डिफरेंस, तनाजा या कोई भी ऐसा इख्तिलाफ है हमारे आपके बीच में, तो घर की बात कहाँ रहनी चाहिए? हाँ, घर की बात घर में रहनी चाहिए कि पूरे न्यूज चैनलों में उसकी नुमाइश बनानी है। पक्का? चलिए, आप सब अपना कीमती वक्त निकाल कर आए, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ईश्वर ऊपर वाला आप सबको अच्छा स्वास्थ्य सुरक्षित रखे और आगे आने वाले दिनों में आप पूरे जो त्योहार हैं उनका आनंद लें और जिनके आपके दीनी फर्ज है उनको आप अदा करें और ये वक्त आप सबके लिए अच्छा हो। आगे आने वाले दिनों में कुछ के लिए मेहनत पड़ेगी हमारे लिए, खासतौर से आप सबको मैं खाली हैप्पी होली कह सकता हूँ, उससे ज्यादा तो ठीक है। तो आप लोगों से कल परसों आपके इलाकों में मौका मिलेगा, विजिट करेंगे, आएंगे, बाकी अफसरों के साथ आपसे मिलेंगे मौके पर ही, तो वहाँ आपसे और भी जमीन